हेमंत सोरेन की BMW कार पर बड़ा खुलासा हुआ है। हेमंत सोरेन धीरज साहू का कनेक्शन सामने आ रहा है। BMW धीरज साहू के पते पर पंजीकृत है, सूत्र ये बता रहे हैं। मानेसर स्थित घर के पते पर पंजीकृत हैं। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही। कांग्रेस नेता धीरज साहू के नाम पर है BMW कार। आपको याद होगा दिल्ली में जब ईडी की टीम पहुंची थी, BMW कार को जब्त किया गया था और अब उसके बारे में जानकारी निकलकर सामने आ रही। धीरज साहू, याद होगा आपको, इनके खिलाफ भी झारखंड में इनके खिलाफ काफी दिनों तक कार्रवाई की जाती रही ईडी की ओर से, और अब जानकारी है कि इनकी वो BMW कार जिससे कनेक्शन जुड़ रहा है, जो हेमंत सोरेन के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची ईडी की टीम ने जब्त किया था। कुछ कहना चाहेंगे सर आईटी रेट पे कुछ कहना चाहेंगे? फिलहाल ये कनेक्शन कैसे और एस्टेब्लिश होता है ये देखने वाली बात है, लेकिन बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए, हमारे सहयोगी गौरव श्रीवास्तव जुड़ गए और अनुज भी जुड़ गए। उनका रुख करें उससे पहले एक और बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। सोरेन और धीरज साहू कनेक्शन पर यह बड़ी खबर सामने आ रही है। सोरेन मामले में धीरज साहू से भी पूछताछ होगी। ये कनेक्शंस पता चलेंगे, कैसे जुड़े ये कनेक्शंस। फिलहाल ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ईडी ने 10 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया है। ये बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। वो BMW कार जिससे कि धीरज साहू का कनेक्शन जुड़ रहा है, वहां पर उस स्तर पर पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया गया। 10 फरवरी को पूछताछ होगी, जब धीरज साहू से हेमंत सोरेन के कनेक्शन को लेकर जांच की जाएगी। आपको याद होगा धीरज साहू अथाह कैश मिला था आपसे कुछ दिन पहले झारखंड में ही, और अब इस मामले में जब हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई, हालांकि दूसरे मामले में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन अब इस मामले में भी धीरज साहू के कनेक्शन को जोड़कर पूछताछ की जाएगी जांच टीम की ओर से। हमारे साथ गौरव और हमारे साथ अनुज जुड़ गए। गौरव, मैं पहले आपका रुख करता हूं, क्या जानकारी मिल रही है उस BMW कार को लेकर, और चूंकि वो BMW कार से कनेक्शन धीरज साहू का जुड़ रहा है, उन्हें पूछताछ के लिए 10 फरवरी को बुला भी लिया गया है। बिल्कुल, देखिए, पूछताछ के लिए समन ईडी की तरफ से भेजा गया और हमने देखा था कि किस तरीके से बड़ी मात्रा में, भारी मात्रा में उनकी अलमारियों में, उनके ठिकानों पर जो कैश है वो झारखंड से लेकर उड़ीसा तक में मिला था। और उस वक्त कांग्रेस से राज्यसभा सांसद और कारोबारी धीरज साहू को लेकर तमाम सवाल खड़े हुए थे। और धीरज साहू का ये सरकारी आवास जो कि उन्हें बतौर राज्यसभा सांसद होने के नाते मिला है, उस वक्त हमने रिपोर्ट की थी तो तमाम लग्जरी गाड़ी हमको यहाँ पर भी देखने को मिली थी। फिलहाल जो एक लग्जरी गाड़ी यहाँ पर खड़ी थी उसको दूसरी तरफ जो है वो ले जाकर पार करके खड़ा कर दिया गया है। लेकिन जब हेमंत सोरेन से पूछताछ के लिए ईडी उन्हें तलाश रही थी, उस वक्त जो गाड़ी मिली थी, फिलहाल जानकारी आ रही है कि वो जो है वो धीरज साहू के पते पर कथित तौर पर ली गई है और इसको लेकर अब ईडी उनसे पूछताछ करना चाहती है। तो क्या जो पूरा मामला जो कि ईडी की जांच की सुई जो है हेमंत सोरेन से जमीन के मामले में चल रही है, उस मामले में क्या धीरज साहू जो कि कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं उनका भी कोई लेन देन है? और दूसरा, चूंकि ईडी का ये मामला है तो जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम होते हैं उन्हें जो है ईडी ध्यान देती है, यानी कि जो हवाला का पैसों का जो चेन टूटता है और उसमें जब कैश ट्रांजैक्शन आता है, हवाला का जो रूट सामने आता है और वो पैसे अनअकाउंटेड मनी किन चीजों के लिए इस्तेमाल की जाती है, क्या उसे वो उसमें एक बड़ा इन्वॉल्वमेंट जो है धीरज साहू और क्या झारखंड के पूर्व उप मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मिलजुल कर रहे थे कारोबार, चूंकि लोहरदगा से आते हैं झारखंड से ही धीरज साहू और साथ ही साथ हेमंत सोरेन। तो कुल मिलाकर बहुत सारे जांच के विषय, उन सभी एंगल्स पर जो है प्रवर्तन निदेशालय जो है वो पूछताछ करना चाहता है और यही वजह है कि धीरज साहू को इस मामले में समन भेजा गया है। ठीक है अनुज, हेमंत सोरेन से लगातार पूछताछ हो ही रही होगी क्योंकि उनकी गिरफ्तारी हुई, उसके बाद से कार्रवाई ईडी की ओर से जारी है, लेकिन उसमें धीरज साहू का नाम जुड़ जाना, ये कनेक्शन को कैसे एस्टेब्लिश किया जाएगा? जी, निश्चित तौर पर यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है और इसी को लेकर 10 फरवरी को धीरज साहू को बाकायदा ईडी की तरफ से सम्मन किया गया है। चूंकि साफ तौर पर दिल्ली के आवास पर जब हेमंत सोरेन के घर पर ईडी की छापेमारी हुई थी, उस दौरान BMW कार मिली थी जिसे ईडी ने जब्त किया था। जांच के दौरान पता चला कि ये कार जो है वो गुरुग्राम की एक कंपनी भगवान दास होल्डिंग
लिमिटेड के नाम पर रजिस्टर्ड है और ये कंपनी जो है वो धीरज साहू से संबंधित है और यही वजह है कि धीरज साहू को अब पूछताछ के लिए तलब किया गया है। निश्चित तौर पर पूछताछ की जाएगी, ये पता लगाया जाएगा कि आखिरकार इनके बीच में क्या कुछ कनेक्शन था। हमने देखा था कि कल ईडी के रिमांड नोट में भी ये बात सामने आई थी कि किस तरीके से हेमंत सोरेन पर नए आरोप लगे थे कि न सिर्फ जमीन को कब्जाने का आरोप उन पर था, सरकारी जो उनके अधिकारी थे, जो करीबी अधिकारी थे, उनके जरिए न सिर्फ वो जमीन को कब्जाने का काम करते थे बल्कि आरोप ये भी लगा कि कैसे पैसे लेकर ट्रांसफर पोस्टिंग भी वो किया करते थे। और ये ईडी ने खुलासा किया, जो व्हाट्सएप चैट ईडी के हाथ लगे 539 पेज का ये व्हाट्सएप चैट था जिसमें हेमंत सोरेन और उनके करीबी दोस्त के बीच की बातचीत थी। तो निश्चित तौर पर इस पूरे मामले आप जानकारी रखिए, मैं आपसे तमाम अपडेट्स आगे भी लेता रहूंगा। बहुत शुक्रिया गौरव और अनुज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी देने के लिए। यहाँ रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार